आपको कहानी चाहिए, स्टोरीज चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आदमी चाहिए, भीड़ चाहिए, आपको पैसे देके बुलाने की जरूरत नहीं। मेरे पास आओ, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। क्रिश्चियन कंटेंट को बनाओ ताकि लोगों को मालूम हो। मीडिया क्या बोलता है आज? धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबकि रियल में ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये क्या है? जीवन परिवर्तन। तो मैंने इनसे वायदा किया है कि हम सब थिएटर्स में जाएंगे, जब रिलीज होगी हम इसे देखेंगे। तो मैं आपको भी सम्मानित करना चाहता हूं। ब्रदर आशीष थॉमस, ब्रदर प्रभुकर करूबकर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द चोजन इंडिया, ब्रदर आशीष नग, ये एशिया हेड है। तो तारीफ करें इग्लेसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। चलो हाथों को उठाओ, प्रार्थना करें इस सीरीज के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कि परमेश्वर ये सीरीज सब भारत के लोग, एशिया के सब लोग इसे देखने पाए और यीशु के सुसमाचार को समझने पाए। इन जीसस नेम। ये चोजन ऐप है, iOS पे भी है, ओके, गूगल प्ले पे भी है। गूगल प्ले पे भी है, द चोजन ऐप। ओके, यू हैव ए QR कोड, वो QR कोड भी आप लगा सकते हो स्क्रीन पे। आपको ये दूसरी ऐप्स पे जाने की जरूरत नहीं जो संसारिक हैं। ये नहीं आप चोजन देख सकते कुछ और ही देखने लग जाए। तो इसको लोड करें, इस पे सारे सीरीज हैं, इस पे सारे, और ये कितनी भाषा में है दुनिया में? ये दुनिया में कम से कम 100 भाषा से ज्यादा में है। 100 पंजाबी में भी है, पंजाबी में भी है। पंजाबी च भी है भी लहो जी। मैं हिंदी में देखना मुझे ज़्यादा कंफर्टिंग लगता है, लेकिन पंजाबी में मैं देखूंगा क्योंकि पंजाबी में अलग ही मजा है। तो पंजाबी में है, हिंदी में है, बांग्ला में होगी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम में होगी। मलयालम। ओ जीसस, ब्लेसिंग है हमारे। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये टीम चाहती है कि जो द चोजन सीजन 6 पार्ट है उसको आप यहीं से रिलीज करें, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो रिलीज होने वाला है वो आज अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज के पुलपिट से ही उसको रिलीज किया जाए। हालेलुया! 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 मुझे छुपा दो इसके पीछे, सिर्फ इसी को दिखाओ, ये ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आप ब्लेस हो चर्च। मैंने कहा आप ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। 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 प्रभु यीशु राज करे।
महिमा के तू योग्य है और आदर की। प्रभु हाथ उठाते आराधना तेरा नाम ऊंचा करते। महिमा के तू योग्य है और आदर की। प्रभु हाथ उठाते आराधना में तेरा नाम ऊंचा करते कि तू है महान चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है तेरे जैसा कोई हाथों को हलाए सब ब्रांचेस। हालेलुया प्रभु यीशु राज करे। हर एक संग गाए हालेलुया 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 प्रभु यीशु राज करे। कि तू है महा चमत्कार करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया प्रभु यीशु राज करे। पवित्र पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम यीशु, तेरा नाम सामर्थी। अपने हाथों को उठा के बोलो ऊंची आवाज में, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू गड्ढों से निकालने वाला परमेश्वर है, तू बचाने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू दयावान है, करुणा से भरा परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाएंगे और भजन संहिता 91 को मैं क्वायर को बोलूंगा कि वो उसको लीड करे। भजन संहिता 91 के पूरे अध्याय को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है,
ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। योग्य तेरा नाम। आमेन। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपना उद्धार उसे दिखाऊंगा। मेरा खुदावंद अपना उद्धार आपको दिखाए, आपके परिवार को दिखाए, इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। अपनी सीट को ग्रहण करो, अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लाऊंगा और अंधकार की शक्तियां इन फलों को चुरा ना पाएंगी, इन जीसस नेम। आमीन। सब जन बैठकर ध्यान से इन वचनों को आपने सुनना है। बाइबल में एवरीथिंग इज प्रोफेटिक, सो ऑर्गेनाइज्ड, मैथमेटिकली परफेक्ट, साइंटिफिकली परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट परमेश्वर है। आप बाइबल में जब पढ़ते हैं तो कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। 16 अगस्त को मेरा परमेश्वर में आना, 16 जनवरी को अपनी वाइफ से मेरा मिलना और 17 जनवरी को ही एंगेजमेंट कर लेना, 16 मार्च को मेरी बेटी का पैदा होना, नथिंग इज इत्तेफाक। ये तो कोइंसिडेंस हो गया जी, ये तो इत्तेफाक हो गया। ये तो अगर आप अपनी स्पिरिचुअल आइज को ओपन करें और देखें कि परमेश्वर ने आपको कंट्रोल किया है, कहता तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, गिने हुए हैं उसने बाल। 50,000 है कि 1.5 लाख है कि 2 लाख हैं कि 90,111 हैं, गिने हुए हैं। 40 दिन नूह के समय में वर्षा का लगातार गिरना, 40 साल तक इजराइलियों का जंगल में फिरना, यीशु मसीह का 40 दिन उपवास करना, 40 दिन जीवित उठने के बाद फिर से चेलों के साथ रहना, मूसा का 40 साल में राजकुमार बनने के बाद 40 साल से निकलना, अगला 40 साल विधान देश में रहना, फिर अगला 40 साल अगुवाई करना, 40 में 3 जीवन बिताना। दाऊद 40 साल उसने राज्य किया। नथिंग इज इत्तेफाक, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। हर चीज डिजाइंड है, हर चीज प्री प्लान्ड है, परफेक्ट है, मैथमेटिकली परफेक्ट है। मैथमेटिशियन दुनिया के बेस्ट कह रहे हैं ऐसा मैथ परमेश्वर ही बना सकता है। धरती की ग्रेविटी की स्पीड और लाइट की स्पीड सेम है, और किसी की नहीं जहां हम रहते हैं वहां की, क्योंकि परमेश्वर ने एवरीथिंग परफेक्ट बनाया है। वो चाहता है कि हम उसके वर्ड पर चलें और हमारी लाइफ में परफेक्शन एंटर हो। हम उसके ज्ञान में, एपिग्नोसिस में, ग्नोसिस में, आम ज्ञान, स्पिरिचुअल ज्ञान हमारी लाइफ में हो जो हमें डिलीवर करे। हालेलुया।
एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था और उसको जाते हुए किसी व्यक्ति ने देखा और सुबह से शाम तक कोई मछली नहीं पकड़ी। और व्यक्ति वहाँ टूरिस्ट था और वो जब अपने दोस्त के साथ आया, उसके दोस्त ने जब वहाँ मक्खी लगा के मछली पकड़ी तो एकदम से वो पकड़ ली गई। उसने बताया कि मछली कहाँ होती है और उसको क्या पसंद है, तो वो जल्दी पकड़ में आती। ये था उस जगह का सांसारिक ज्ञान। एक है आत्मिक ज्ञान कि आप समझते हैं कि चाहे मुझे फाइनेंशियल तंगी है लेकिन टाइथ का नियम मैं फॉलो करूंगा, चाहे मेरी बॉडी में पेन है, कमज़ोर फील कर रहा हूं लेकिन मैं प्रार्थना के नियम को फॉलो करूंगा। ये स्पिरिचुअल ज्ञान है और ज्ञान ही आपको छुड़ाता है। नॉलेज इज ए डिलीवरेंस, इंफॉर्मेशन इज ए डिलीवरेंस। आज दुनिया बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंफॉर्मेशन पे खर्च करती है। बड़ी बड़ी एजेंसीज इंफॉर्मेशन पे चलती हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज डिलीवरेंस। हमें बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए। दाऊद ने गोलियत को मारा, 5 पत्थर उसने लिए और हाथ में लाठी ली। वो लाठी परमेश्वर के वचन को दिखाती। जब आपने अगर शैतान को खत्म करना है, और हर एक व्यक्ति गोलियत का सामना करता है। आपका गोलियत कुछ और है, मेरा कुछ और है। किसी का गोलियत बीमारी है और किसी का कर्जा है, किसी का फाइनेंशियल ट्रबल है, किसी का मैरिज ट्रबल है, किसी का मेंटल ट्रबल है। हर का गोलियत अलग है बट मारने का तरीका सेम है। वरदान अलग है, हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स, गैर भाषा, डिजर्निंग ऑफ स्पिरिट, ज्ञान, बुद्धि, बट अनॉइंटिंग सेम है। किसी कपड़े का कमीज बन गया और किसी का पैंट बन गया, किसी की सलवार बन गई, किसी का कुछ बन गया। धागा सेम है, बनावट अलग है। अनॉइंटिंग सेम है, गिफ्ट्स अलग हैं। शैतान अलग है, अलग अलग बीमारियां डिफरेंट हैं, मारने का तरीका सेम है, हाथ में लाठी लिए। वचन कहता है, जब हम पहला शमूएल 17 को पढ़ते हैं तो उसने लिखा है 40 आयत में, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर चरवाहे की थैली में रखे। हाथ में लाठी, लाठी वचन, वर्ड। मुझे पता है वचन या मैं बोलूंगा वचन, ये 2 आसमान, जमीन आसमान के फर्क वाली चीजें हैं। जब गोलियत बोल रहा था तो किसी इजरायली में ताकत नहीं थी वो बोल सके, लेकिन दाऊद ने समझा कि ये बोल रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरा मांस कुत्तों को खिला दूंगा। वो बोला। शैतान वचनों से हारता है। 5 पत्थर थैले में से लिए। आज 5 तरह की सेवकाइयां हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स। वो 5 पत्थर भी दाऊद का उस नाले में से उठाना प्रोफेटिक था। एवरीथिंग वॉज सो प्रोफेटिक। आज भी सदोम और अमोरा के समुद्री इलाके में उस गंधक का मिलना गढ़ों के रूप में है और उसका 99% प्योर होना साबित करता है कि परमेश्वर जीवित है। दुनिया में कहीं सल्फर 60% से ज़्यादा प्योर नहीं है, जो वोल्केनिक एरियो से निकलता है, ज्वालामुखियों से निकलता है, मैन मेड बनाया जाता है पेट्रोलियम से, बट उस जगह वो गढ़ों के रूप में मौजूद और एक ही लेयर पे है। जब वो लेयर निकलती है मिट्टी तो वो पानी के साथ बह बह कर वो घाटी में आ जाता है। इसका मतलब परमेश्वर असली है। वो 5 लाख कब्रें भी जल जाना वो सब पे पड़े थे। लोगों को जल जाना, हड्डियों का टेढ़ा हो जाना हीट के कारण, और आज भी वो जीवाश्म वहां पे मिलना साबित करता है कि परमेश्वर असली है।
इसका मतलब वो पाप असली किया था, वो दुख भी असली था उनको जो मिला था। इसका मतलब परमेश्वर असली है, वो दूत भी असली है, अब्राहम भी असली था, लूत भी असली था, परमेश्वर फिर यीशु मसीह को भेजा फिर वो भी असली थे। इसका मतलब आप लिंक कर सकते हैं, कितना परफेक्ट वो परमेश्वर है। आज का वचन उसी को समझ आएगा जिसने पिछले दिनों के वचन सुने, जो आज बहुत दिनों के बाद बेचारा अपने कामों से फ्री होके आया, उसको तो ऊपर नीचे से निकल सकती हैं चीजें आज की, कि परमेश्वर कहता है मैं कंट्रोल रखता हूं सब। वो कहता है कि एवरीथिंग इज प्रोफेटिक। वो 5 पत्थर का चुनना भी प्रोफेटिक था, कि नए नियम में दाऊद का वंश जब यीशु मसीह सेवकाई को अपनी कलीसिया को देगा तो 5 पत्थर वो देगा, एक ही पत्थर काफी होगा। आज अकेली टीचिंग से आप लोगों का दिल बदल सकते हो, चाहे आप मिरेकल ना भी करो, क्योंकि बाइबल असली है। एक प्रेरित बहुत चीजें कर सकता है, भविष्यद्वक्ता कर सकता है अगर वो आत्मा में और पवित्रताई में चले तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक पत्थर उसके मारा उसने और वो आगे गिरा, पीछे नहीं गिरा। मतलब वो जीत नेचुरल नहीं थी, सुपर नेचुरल थी। परमेश्वर आपको जीत देगा। वचन ले लो हाथ में, मुंह में, उन पत्थरों को ले लो, उन प्रेरितों की नींव के ऊपर जुड़ जाओ दर्शनों के साथ, और शैतान के सामने चुप मत रहो। कर्स का जवाब दो। शैतान जब बोल रहा है सोचो मत, बोलो, फाइट करो, सामना करो शैतान का, तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। आज की मीटिंग्स ग्लोरियस थी, हीलिंग्स और डिलीवरेंसेस से भरी हुई थी। और आज आप में से जितने लोग रोगी हैं, आप उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे और आप हील होंगे इन जीसस नेम। और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी इन जीसस नेम। वचन को पढ़ें, अपनी गवाही को खराब ना होने दें, क्योंकि गवाही दी उसने, मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर भालू से छुड़ाया, आज तुझे भी मेरे हाथ में वो कर देगा। गवाही खराब नहीं होने दी, फिर से नशा नहीं किया, फिर से पाप नहीं किया, गवाही को संभाला, गवाही को दिया, दूसरी गवाही उसके जीवन में आई। अगर वो गोलियत को ना मार पाता, कभी राजा ना बन पाता। आपकी परफेक्ट लाइफ आपका वेट कर रही है, और वो किसी कदम से आपको मिलती है। वो विश्वास के कदम उठाएं और आपकी लाइफ सेम ना होगी जीसस ने। अब आप आगे आएंगे जो लोग कानों के रोगी हैं, और उसके बाद मैं सब रोगियों के लिए प्रार्थना करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू
जो लोग बहरे हैं, अंधे हैं, खुदाबंद का आत्मा आपको छुएगा, ऑपरेशंस कैंसल होंगे, वो शैतान जिसने आपको पकड़ा है वो चीजें कैंसल होंगी। अपने हाथों को उठाओ जो लोग बहरे हैं एक कान से, अगर दोनों कानों से बहरे हैं, आपका पड़ोसी या आपका फैमिली मेंबर आपको इशारे से समझाए कि मैं उनके विषय में बात कर रहा हूं, उस ऑयल को निकालो जो आपके हाथ में है। जो लोग बहरे हैं एक कान से, दो कानों से, उनको इशारे से समझाओ वो इस ऑयल को अपनी उंगली पे लें। अगर दोनों कानों से बहरे हैं, दोनों उंगलियों पे लगाएं और अपने उंगली को कानों में रखें। और मैं कमांड करता हूं तुम्हारे कानों को इस पवित्र पुलपिट से, खुदावंद की प्रेजेंस से, कि हर प्रकार का बहरापन, इन्फेक्शंस, गली हुई हड्डियां, गले हुए ईयर ड्रम्स, गले हुए पर्दे हील हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। परमेश्वर के दूतों ने तुम्हारे कानों को छुआ है। तुम्हारे कान आज से सेम नहीं है इन जीसस नेम। मैं घोषणा करता हूं, वो दुष्ट आत्माएं जो बहरी थी, गूंगी थी, तुम्हारे जीवन को छोड़ के जा चुकी हैं इन जीसस नेम। वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे शरीर को खाली करके जा चुकी हैं इन जीसस नेम। तुम्हारी बॉडी, मैं कमांड करता हूं, खाली हो इन जीसस नेम। आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। तुम्हारी बॉडी इस शैतान से खाली हो अभी, अभी, राइट नाउ इन जीसस नेम। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, out, 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 in the mighty name of Jesus, out. खाली, बॉडी खाली कर शैतान, खाली, 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 in Jesus' name खाली कर अपनी बॉडी। ये बॉडी तेरी नहीं, आज से खुदा की है। और मैं घोषणा करता हूं इस पवित्र पुलपिट से, तुम्हारे नए कान के पर्दे आ जाएं अभी, नए ईयर ड्रम आए अभी, इन्फेक्शंस जाएं अभी, ऑपरेशन कैंसल हो अभी, सुनना शुरू हो बिना मशीनों से, बिना किसी चीज के, बिना रुके, बिना टुके। सारी शर्मिंदगी आज से खत्म हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है। एक निशानी मैं आपको देता हूं, आगे आने आए हुए बहुत से लोगों की, अगर आप फेसिस को नोट कर ले कैमरामैन, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग कानों की गवाहियां तो देंगे ही, लेकिन वो प्रेगनेंसी और न्यू बेबीज की टेस्टिमनीज भी देने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया है कि ये 2 टेस्टिमनीज को जरूर देंगे। कानों की तो आज देंगे ही, लेकिन खुदावंद आपको ब्लेस भी कर रहा है। इनको साइड पे ले जाओ और चेक करो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। याद रखो, शैतान वचन से हारता है। हाथों को उठा के कहेंगे, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। तो इसलिए सारी मौत
मेरे फाइनेंस की, मेरे फाइनेंस हड्डियों की, हड्डियों की, सेहत की, सेहत की, मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ की सारी मौत सारी मौत इस वचन के कारण इस वचन के कारण अपनी पावर लूज कर जाए अपनी पावर लूज कर जाए और सब चीजें और सब चीजें जो जुड़ी हुई हैं जो जुड़ी हुई हैं मेरे साथ वो जी उठें, वो जी उठे, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वचन कहता है मैं ना मरूंगा मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगा वरन जीवित रहूंगी और प्रभु के कामों का वर्णन और प्रभु के कामों का वर्णन करता रहूंगा। करती रहूंगी। कलीसियाओं की आवाज में गए आमीन। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे खटी ना होगी। मुझे खटी ना होगी। इस वचन के कारण इस वचन के कारण आज मैं घोषणा करता हूँ मैं घोषणा करती हूँ कोई खटी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा चरवाहा है, मुझे कभी शर्मिंदगी ना होगी, मुझे कभी शर्मिंदगी ना होगी, कभी खटी ना होगी, कभी खटी ना होगी। सारी खटियां मेरी लाइफ की, फाइनेंस की, बुद्धि की, हर एक चीज की, मेरी फैमिली लाइफ की आज से खत्म हो रही है। मैं अंगीकार करता हूँ, करती हूँ। करती हूँ। यहोवा तूने अपने पुत्र को भेजा और कहा उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। मैं घोषणा करता हूँ कोई बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मैं आजाद हूँ हर एक बीमारी से यीशु के नाम में आमीन। आमीन। पलां विच ठीक हो जांदे जेड़े विश्वास करदे ने, दुखां तो छुटकारा पाउंदे, जो पल्ला उस दा फड़दे ने, जो पल्ला उस दा फड़दे ने, जो जकड़े ने बीमारियां दे मंजे ते रहने नहीं देना, शिफावां वंडदा है यीशु नासरी, ते मैनू दुख सहन नहीं देना, मेरी जंग आप लड़दा है, ते मैनू कुछ कहने नहीं देगा, शिफावां वंडदा है यीशु नासरी, शिफावां वंडदा है यीशु नासरी, ते मैनू दुख सहन नहीं देगा, शिफावां वंडदा है यीशु नासरी, ते मैनू दुख सहन नहीं देगा, मेरी लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं, शिफावां वंडदा है यीशु नासरी, ते मैनू दुख सहन नहीं देगा, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देगा, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देगा।
दुखों तो छुटकारा पाने जो पल्ला उसदा फड़ देने दुखों तो छुटकारा पाने जो पल्ला उसदा फड़ देने जो पल्ला उसदा फड़ देने जो पल्ला उसदा फड़ देने जो जकड़े ने बीमारियां दे जो जकड़े ने बीमारियां दे मंजे ते रहने नहीं देगा जो जकड़े ने बीमारियां दे मंजे ते रहने नहीं देगा मेरी जग आप कहने नहीं देता मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देता मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देता आकाशों अपने लोकां लई ओए अगदे रथां नूं गलदा ए आकाशों अपने लोकां लई ओए अगदे रथां नूं गलदा ए लाज़र जे वांगन मोया नूं ओ पल विच जिंदा करदा ए ओ पल विच जिंदा करदा ए ओ पल विच जिंदा करदा ए जो कर दे ने खुदा नूं प्यार जो कर दे ने खुदा नूं प्यार कबर विच रहन नहीं देंदा जो कर दे ने खुदा नूं प्यार कबर विच मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देगा मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देगा शिफावां वंडदा है यीशु नासरी ते मैनू दुख सहन नहीं देगा गाइए शिफावां वंडदा है यीशु नासरी मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देता मेरी जंग मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देता मेरी जंग मैं ते जित वाले कटने निशानी यसू जी मैं ते जित वाले कटने निशानी यसू जी ऊंचा उड़ना मुकाबली पछाण यसू जी हाँ ऊंचा उड़ना मुकाबली पछाण यसू जी इंसानियत नवी दा लिबास मैं ते पा लिया राह दियां गल्लां उत्ते जित मैं ते ला लिया इंसानियत नवी दा लिबास मैं ते पा राह दियां गल्लां उत्ते जित मैं ते पक्का मेरा है तेरे ते ईमान यसू जी पक्का मेरा है तेरे ते ईमान यसू जी पक्का मेरा है तेरे ते ईमान यसू जी ऊंचा उड़ना मुकाबली पछाण यसू जी ऊंचा उड़ना मुकाबली पछाण ऊंचा उड़ना मुकाबली पछाण यसू जी ऊंचा हवा च उड़ जाना यसू ने जदों आना हवा च उड़ जाना यसू ने जदों आना
उड़ जाना है यसू ने जदों आना है हवा च उड़ पिछे ना रह जावी तू बंदिया पिछे ना रह जावी तू बंदिया रूदा है फरमाना है हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है हालेलुया हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है हालेलुया तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जैसे ही अभी परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करी कानों के रोगियों के लिए स्पेशली, तो टेस्टमनीज हमारे पास आई सरी चर्च ब्रांच से है सिस्टर कुलदीप कौर, इनका नाम है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनको छुआ है। 14 साल से इनका राइट कान टोटली बंद था, पूरी तरह से बिल्कुल भी उस कान से सुनाई तक नहीं देता था। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये डिक्लेयर किया कि आप चेक करो, परमेश्वर आपको हील कर रहा है, चेक किया, वो कान अपने आप ओपन हुआ और उसके बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है, सुनाई देना शुरू हुआ। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तालियों के साथ खुदावंद की तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए। टोरंटो चर्च ब्रांच से ब्रदर दर्शन की टेस्टमनी हमारे पास है कि प्रभु ने इनको चंगा किया। 15 साल से इनके लेफ्ट कान से इनको बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था और ये इस समय टोरंटो ब्रांच में मौजूद हैं, प्रेयर को अटेंड करें। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी और उन लोगों को आगे बुलाया जिनको कानों की प्रॉब्लम थी, और जैसे प्रेयर हुई उसके बाद चेक करके देखा वो रोग जो 15 साल पुराना था वो छोड़ के गया और ये भाई उसी टाइम हील हुए। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है, दोनों कान पूरी तरह से हील हो चुके हैं। एक और टेस्टमनी सिस्टर रानी की है हमारे पास कि प्रभु ने इनको छुआ। 18 साल से, जब इनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, तब से इनको अस्थमा का रोग था और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत फील करते थे। और हॉस्पिटल में गए तो इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए जो इनहेलर पंप होता है वो दिया यूज़ करने के लिए, हमेशा उसको अपने पास रखते थे। और ये बहन की टेस्टमनी में लिखा कि 18 सालों में इन्होंने 30 डॉक्टर चेंज किए, इंजेक्शंस लगवाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया, चेक करके देखा, वो रोग छोड़ के गया और ये बहन पूरी तरह से 18 साल पुराने अस्थमा के रोग से हील हुए। इस सच्चाई के लिए प्रभु के नाम को महिमा दें। सिस्टर पूनम की टेस्टमनी है हमारे पास कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। 33 साल से इनका जो राइट कान था उससे बहुत इनको कम सुनाई देता था और डॉक्टर ने बोला था कि कान का जो पर्दा है वो पूरी तरह से फट गया है। लोग इनको बहरी कह के बुलाते थे और ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करते थे। प्रेयर को रिसीव करने के बाद चेक करके देखा तो रोग छोड़ के जा चुका और ये पूरी तरह से हील हो चुके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे के कैसे परमेश्वर वंडरफुल कार्य कर रहे हैं। सिस्टर वीना, ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 1 साल पहले काम करते समय ये ज़मीन पर बहुत ज़ोर से नीचे गिरे, रीढ़ की हड्डी इनकी टेढ़ी हो चुकी थी और रीढ़ की हड्डी के मनके जो हिल चुके थे। सिस्टर वीना की टेस्टमनी है कि और लेग्स की नसें जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, उठ बैठ झुक नहीं पाते थे। प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामत ने छुआ और उसके बाद ये बहन भी पूरी तरह से हील है। चल फिर के चेक करके देखा। प्रभु के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर ने हील किया अद्भुत रीति के साथ। और टेस्टमनीज हमारे पास हैं। सिस्टर सुमन, ये सरी ब्रांच में इस वक्त मौजूद हैं और प्रभु ने इनको छुआ है। 1 हफ्ते से गर्दन मूव नहीं कर पा रहे थे। प्रेयर को रिसीव करने के बाद चेक करके देखा वो रोग छोड़ के जा चुका और प्रभु ने हील किया। सिस्टर कुलविंदर कौर की टेस्टमनी हमारे पास है। 4 साल से इनको कान से बहुत कम सुनाई देता था और काफ़ी दिक्कत में थे, लेकिन प्रेयर को रिसीव करने के बाद पवित्र आत्मा ने टच किया, वो सामर्थ ने छुआ, उसके बाद इनके कान जो है पूरी तरह से हील हो चुके, चंगे हो चुके। तो परमेश्वर मसीह के नाम को महिमा दें, जोर से तालियों के साथ खुदावंद की तारीफ करें हीलिंग्स के लिए। आज मॉर्निंग मीटिंग में जब यहाँ पर उन लोगों को परमेश्वर के दास ने कॉल किया, आगे बुलाया जिनको कानों के रोग हैं, तो जो लोग आगे आए, ऐसी बीमारियां, ऐसे 30 साल से जिनके कान बंद थे, बचपन से पैदाइशी उनके कान बंद थे, प्रेयर को रिसीव किया, कान ओपन हुए, सुनाई देना शुरू हुआ, चेक किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और हमारा बिलीव है सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुआ और आप हील हो चुके हैं। जस्ट चेक करें और अपनी टेस्टमनी को भेजें। अपने हाथों को उठाएं वर्शिप के साथ, तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ नहीं हो लब्बा मसीह वर्गा कोई
होर जमाने ते